बारे में जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम जो करते हैं वही है। नहीं भाई, ऊपर वाले ने एक नियम बना रखे हैं, हम उस नियम पे तो चलें। आज के डेट में नियम पे कौन चलता है? हम मंदिर में जाकर अगरबत्ती दिखा के फिर आके फिर तो वही काम करते हैं। आज हमारे यहाँ किसी को कोई मारता रहता है लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? मंदिर में गए, अगरबत्ती दिखा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए, प्रणाम करके आ गए। वहाँ से जब आप आप कहीं अदर जगह गए, अब वहाँ पर आप किसी के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पूजा पाठ आपका बेकार है। बेकार है। उस पूजा पाठ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही बात है। हाँ, भगवान में आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो जिसका सच्चा निष्ठा है, सच्चा श्रद्धा है, अगर वो हिंदू है, हम बाकी में नहीं कहते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू धर्म में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। धर्म हिंसा तथैव च, मतलब चींटी को दाना, चींटी को, चिड़िया को पानी, ये सब दिया जाता है। लेकिन वही आप दूसरे धर्म में जा कर के देखिए तो जानवर को काट करके खाना, उसका खाना ही वही है, उसका खाना ही है, मार के खाना। अच्छा, तो आध्यात्म अलग चीज़ है, ठीक, और बाकी अलग चीज़। तो हिंदू समाज में भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंसा करते हैं, तो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले धर्म है कि पहले कर्म है? देखिए, धर्म रास्ता दिखाता है, ठीक है, धर्म रास्ता दिखाता है, कर्म आपको करना है। धर्म रास्ता क्या दिखाया? अहिंसा परमो धर्मः, ठीक है। अब कर्म आपको करना है कि उस चीज़ को आपको लेकर के चलना है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। इतना ही देखिए, अहिंसा परमो धर्म ही नहीं है, उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च। तो जहाँ तक कर्म का प्रश्न है, ठीक है, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म है। देखिए, माता पिता है, बच्चा है। अब आप रामायण पढ़िए ना, आप रामायण देखिए, रामायण, ठीक है। रामायण में आप ये समझिए कि राम भगवान का जन्म हुआ, उनके माता पिता है, बिल्कुल है, ठीक, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दशरथ जी गुरुकुल में जाते थे ऋषि मुनि के साथ, वहाँ से कहानी शुरू होता है, ठीक। तो एक राजा है जो ऋषि मुनि को पैर छू के प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। क्यों? क्योंकि उनके ऋषि मुनि से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले गुरु है, सबसे पहले कौन है? गुरु है। गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उसके बाद माता पिता, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? बिल्कुल। अच्छा, गुरु है तो फिर गुरु शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारा चीज़ है, ठीक है। आप बिजनेस करते हैं, आप दुकान करते हैं, ग्राहक के साथ आपका कैसा व्यवहार है, ग्राहक आपके साथ, दुकानदार के साथ कैसा व्यवहार करता है। सही बात है, बिल्कुल। तो इसी बीच में कर्म क्या है? कर्म है जो करना, मन से, वचन से, कर्म से, मतलब अपने मन में सोचे, कोई चीज़ अपने मन में सोचे, विचार किए, ठीक। अब वहाँ से कुछ काम करने के लिए निकले, ठीक है। तो कर्म जो है सो मानसिक स्तर पर भी होता है और शारीरिक रूप से भी होता है।
तो धर्म और कर्म, धर्म किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को जो रास्ता दिखाता है वो है धर्म। ठीक है। और धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह सर्वोत्तम कार्य होता है। देखिए, कर्म, कार्य, कर्म, कर्तव्य सब आ गया। कार्य है, कोई कार्य है, कोई काम है। कर्म जो कर रहे हैं, जो कर मतलब किए कर रहे हैं या करेंगे। कर्तव्य कि किसी वस्तु विशेष के साथ, ठीक है, किसी वस्तु विशेष के साथ विशेष व्यवहार। तो अभी आपके जनरेशन के अनुसार अभी का जो प्रेजेंट वर्तमान का है, अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए, आज का जो वर्तमान समय है उसमें देखिए, पहले 700वीं शताब्दी से पहले ये एकदम पूरी तरह से भारत राष्ट्र था, हिंदू, ठीक है, बौद्ध, जैन यही थे। उसके बाद इस्लाम आया, उसके बाद ईसाई आया। तो जब वैश्वीकरण हुआ है ना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हुआ है, तब से लोगों का मन, वचन, कर्म, खान पान, आहार सब कुछ बदला है। सब कुछ बदला, बिल्कुल बदला। आज लोग वेस्टर्न कहते हैं, वेस्टर्न मतलब यूरोप, अमेरिका, ये सब। तो वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, वहाँ का भाषा। आज भारत के कोने कोने में अंग्रेजी में पढ़ाई होता है। आज भारत में आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, तो आप ठेठ गवार है। बिल्कुल 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 सही बात ये बोले, यही मुद्दा हमको सोच। आज आप देखिए, गली गली में मस्जिद है, गली गली में मदरसा है, गली गली में चर्च है, गली गली में जो है सो आपको ईसाई है, ये सब। तो मतलब सामान्य जीवन जो है सो वो धार्मिक, मजहबी, रिलीजियस द्वंद्व में चल रहा है, राजनीति है। तो अब जनरेशन को क्या कहते हैं? जनरेशन तो भाई अंग्रेजी पढ़ के जाता है, अब वही अपना करता है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनता था, अब लोग जीन्स टी शर्ट पहनता है, शॉर्ट पैंट पहनता है, कुर्ता पैजामा। तो अब जो है सो अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया है। आज से 10 वर्ष पहले स्मार्टफोन नहीं होता था, आज स्मार्टफोन है, यहाँ बैठे बैठे सारा दुनिया घूम लेता है। पहले दरभंगा में एयरपोर्ट था, नहीं था। आप दरभंगा में एयरपोर्ट में बैठिए, एक बार आपको दिल्ली बदलना पड़ेगा या जहाँ बदलिए सीधा अमेरिका, इंग्लैंड। ये बात तो सही है। तो फिर भी कितना भी ग्लोबलाइजेशन हो जाए, अपना जो सभ्यता संस्कृति है उसको आप मत छोड़िए, उसको आप मत भूलिए। अपने जड़ से कट करके, अपने जड़ से टूट करके पौधा कभी खड़ा नहीं हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो ये सब बातें हैं।